हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे पहला पतरस उसका चैप्टर 1 और वर्स 15 और 16। इसके बाद हम देखेंगे 18 को और 19। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वर्स 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। अंतिम दिनों में हम कामों के द्वारा जज किए जाएंगे। परमेश्वर हमें अपने कामों के द्वारा हमें प्रतिफल देगा। आप अगर मसीह में हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी काम काज कैसा है, आप किस रीति से काम कर रहे हैं, मतलब आपकी कार्य क्या हो रहा है, आपके शारीर के कार्य क्या हो रहा है। यहाँ पर पतरस कहता है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाना वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई दोष पाई नहीं जाती। परमेश्वर बुरा नहीं है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और परमेश्वर खरा है। और परमेश्वर से हम सब निकले हैं, परमेश्वर की बींग है हम सब, क्योंकि परमेश्वर हमें निर्माण किया है, परमेश्वर हमें सृष्टि किया है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं जैसा पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। जैसे पाप का प्रवेश ना हुआ तब तक आदम पूरा परमेश्वर की तुल्य था, परमेश्वर के स्वभाव में था, वैसे जब पाप की प्रवेश हुआ, एक मनुष्य में एक अलग ही बर्ताव हुआ उस समय से, और पाप की स्वभाव चलता 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 आ रहा था, जब तक कि मसीह इस दुनिया पर नहीं आया और मसीह ने अपना खून नहीं दिया, मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान नहीं हुआ। क्योंकि वचन कहता है कि पाप बलि से ही, खून से ही मिट सकता है। इसलिए पुराने जमाने में जब कोई पाप करता था, उसमें व्यवस्था की विधि थी कि जैसे कि अन्न बलि में, जैसे कि होम बलि, ये सारे विधि थी, पाप बलि। लेकिन जब मसीह आया और जगत के सारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया, तो ये व्यवस्था पूरा फुलफिल हो गया और पूरा हो गया। और पतरस ये कहता है कि कलीसिया को कि जैसे तुम्हारा चाल चलन, क्या चाल चलन, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि हम अंतिम दिनों में हम जब परमेश्वर के सम्मुख होंगे, तब हमारे कार्य के द्वारा परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। क्या आप भी अब झूठ बोलते हैं? क्या आप भी अब डाहा करते हैं? क्या आप भी गुड़गुड़ाते हैं? क्या आप में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहती है? ये शरीर के कार्य है, ये आपका कार्य नहीं, ये आपके बाप दादों से चला आता है। जैसे मेरे बाप चोर था, मैं चोर हूं, ऐसा क्या होता है? तो ऐसा शरीर की स्वभाव रहता है। जैसे, और जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना है। तो आप पवित्र कैसे बन सकते हो? आप आपकी स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हो? ये आप नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु की मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका लहू आपके लिए कर दिया है। उस लहू को आपको लेना है। क्रोध ऑटोमेटिकली आता है, जेलसी ऑटोमेटिकली आता है, ये अंदर का है तो अंदर ही आता है। ये पाप का स्वभाव है, बाप दादों से चला आता है। हालेलुया। और बस 18 में लिखा गया है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। क्या हम कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लिए हैं? क्या कितने लोग हम प्रभु यीशु मसीह को, उसके बलिदान को हम समझ चुके हैं?
क्या वो हमारे पापों के लिए मर चुका है? फिर भी तो हमारा पाप अब बढ़ता ही जाता है। हमारे पाप नहीं रुकते, व्यभिचार करना नहीं रुकता, झूठ बोलना नहीं रुकता, ऐसा करना नहीं रुकता, चुगली करना नहीं रुकता। ये इसलिए नहीं रुकता क्योंकि हम प्रभु के लहू को अपने जीवन पर अप्लाई नहीं करते। हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा पाप प्रभु यीशु मसीह ने धो दिया है। अगर आप मान लेते हो, ये वचन को ग्रहण करते हो, तो आपको पाप से छुटकारा मिल जाता है। आप पाप को घृणा करते हो क्योंकि आप समझ जाते हो कि बिना मूल्य में मैं प्रभु के लहू से धोया गया हूं। और प्रभु का वचन कहता है, मैं जैसा पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये पवित्र बनना हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। हालेलुया। हर रोज आपको ये समझना है कि मेरा पाप माफ किया गया है। तब आप इस शरीर के कार्य को, बाप दादों के कार्य को आप दूर आ सकते हो और इससे आप पार पा सकते हो। इससे आपका छुटकारा हो सकता है, नहीं तो वैसा ही चलेगा। जब हम उसके सानिध्य में आएंगे तब वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने व्यक्तिगत जीवन पर बहुत जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर पापी नहीं है, परमेश्वर में कोई दोष नहीं पाया जाता। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। एक पिता चाहता है कि जैसा मैं कलेक्टर हूं, मेरा बेटा भी कलेक्टर बने। मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे बेटे भी बिजनेसमैन बने, क्योंकि उसको पैदा किया है, उसका हक बनता है। वैसे परमेश्वर ने भी हमें भी बनाया है, इसका उसके लिए भी हक बनता है कि हमारे लिए वो कहे कि मैं ऐसा हूं बेटा, तू भी ऐसा बन। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। पवित्र बनना है, मसीह की लहू को अपने जीवन पर ले, खुद को दोष ना दें। उस लहू से हमारा छुटकारा हुआ है, बिना मूल्य में आप पाए हैं, बिना मूल्य में हमें दिया गया है। इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया गया, इसके लिए चांदी नहीं लिया गया, सोने नहीं लिया गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया इसलिए कि हमें उस पाप से छुटकारा मिले। जो गलती पहला आदम ने किया था उससे छुटकारा मिले, अपने बाप दादों के स्वभाव से छुटकारा मिले। और हमारे स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम पवित्र बने। क्या आप चाहते हैं आपके पिता की तरह बनना? हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप पाप से परे रहिए, घृणा करें पाप को, हर एक बुराई से परमेश्वर आपको बचाए। उसके लहू को आप अप्लाई करें अपने जीवन पर, अपने परिवार पर। होली लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस समय के लिए खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, आपने पुत्र को दिया है जो हमारे पापों से प्रभु हमें बचाया है, इसलिए धन्यवाद देता हूं खुदा। प्रभु जी, होने दे खुदावन, प्रभु बुराई से बचे आपके लोग खुदावन, हर एक बुराई से उनको बचाए खुदावन। पाप की स्वभाव मिटे, बाप दादों के स्वभाव मिटे उनके जीवन से खुदा। प्रभु जी, आपके स्वभाव उनके जीवन पर हो, जैसे आप चाहते हैं कि प्रभु पवित्र बनना है, ऐसे प्रभु उनके जीवन में पवित्रताएं दिखाई दे खुदा। प्रभु हर एक व्यभिचार के फंदे से उनको बचाए खुदावंद। प्रभु जी, आप अनुग्रह करें खुदावंद उनके जीवन पर। प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बेटों बेटियों पर हो खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। स्वर्गीय पिता, आप महिमा पाए प्रभु उनके जीवन से खुदा। हर एक बंधन टूटे उनके जीवन से खुदावन, आजाद करें प्रभु आपके लोगों को। समझ सकें प्रभु आपके पुत्र के लहू को, आपके पाप मेमने के लहू को खुदावन, जो जगत के सारे पापों को प्रभु सह लिया।
खुदावन ऐसा अनुग्रह करें। आप ही हैं जो प्रभु हमारी जो स्वभाव को मिटाकर प्रभु आपकी स्वभाव को आप डालते हैं खुदा, आपकी प्रेम को डालते हैं, आपकी आनंद को डालते हैं, आपकी शांति को डालते हैं। प्रभु जी धन्यवाद हो खुदावन। हर एक बंधन टूटे, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। सुनने वाले के कान खुल जाए प्रभु, आंखों के खोल दे खुदावन, आत्मिक आंखें खुल जाए उनके जीवन से खुदा, अंधकार के पट्टी प्रभु नष्ट हो, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदावंत, आजाद करें यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।